हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीक का पहला दिन था। मंडे का सेशन जो खत्म हुआ वो हम लोग देख सकते हैं कि 15,840 के आसपास निफ्टी खत्म किया है, 15,840 के आसपास। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो एंड हुआ है वो 35,218 के आसपास। तो एक्चुअल क्लोजिंग जो भी है यह इसके नजदीक ही होगा। तो इससे एक तो चीज हम लोगों के पास क्लियर हो गया, जो लास्ट सेशन में आप लोगों को हम लोग बताए थे, मैंने आप लोगों को जो डेली चार्ट को एक बार जाते हैं हम लोग। तो डेली चार्ट में हम लोग देख के क्या बताए थे आप लोगों को कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई घबराने या पैनिक होने का कोई जगह नहीं है। 15,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अभी भी जैसे कंटिन्यू कर रहा है। खास करके 15,675 का जो मेरा लक्ष्मण रेखा है उस लेवल को निफ्टी ने तोड़ा नहीं, उस लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दिया था। तो मेरे को नहीं लग रहा है, कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि अभी ये नीचे करेक्शन या करेक्शन मोड आया है या फिर ऐसा कुछ जगह है। मैंने यहां तक भी कह दिया था आप लोगों को कि एक बार 16,250 तक का लेवल डेफिनेटली, उससे ज्यादा भी दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 16,250 तक का लेवल एक बार निफ्टी दिखाएगा। फिर वापस अगर करेक्शन आएगा या फिर नीचे का डाउनफॉल आएगा, जो भी आएगा वगैरह वगैरह, जो सारे के सारे जगह पे फैले हुए हैं कि 15,400, 300, 200 जो भी लेवल्स आप लोग देखना चाहते हैं या फिर आप लोगों को ये सारे जगह से, ये सारे मीडिया से दिखाना चाहते हैं नीचे का लेवल, वो लेवल तब तक नहीं दिखेगा जब तक एक बार निफ्टी 16,250 छू के नहीं आते हैं। ठीक है, ये मैं अभी भी कंटिन्यू बोल रहा हूं। और मैं जो लेवल्स दे रहा हूं, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज अवेयर करना चाहता हूं। तुक्का ट्रेडिंग से काम नहीं बनता है, काम बनता है लेवल से, काम बनता है चार्ट से, टेक्निकल व्यू पॉइंट से, खास करके डेटा एनालिसिस से। आप लोग चाहे जितने सारे इंडिकेटर्स देख लो, जितने सारे स्कैनर्स वगैरह मार्केट से ढूंढ के निकालो, जितने सारे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो, चाहे वो एमएसीडी हो, एवरेज हो, आरएसआई हो, स्टॉकेस्टिक हो, स्विंग हो, बैंड बोलिंगर हो, जितने सारे जो कुछ भी अप्लाई कर लो ओवरऑल, तो उसमें जो भी होगा वो एग्जीक्यूशन के बाद दिखाएगा। एक चीज ध्यान में रखिए, क्यों मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं यही चीज बोलता हूं कि इंडिकेटर्स के अलावा डेटा को देख के काम कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि स्पाइडर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्पाइडर दिया हुआ है, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी है, जिनके पास नहीं है उनको जानना चाहिए कि स्पाइडर के इस प्लेटफॉर्म में डेटा का कोई कमी नहीं है। मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डेटा एनालिसिस करने का बहुत बढ़िया जगह है। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन से लेके बहुत सारे रिनाउंड पर्सनालिटीज जो टेक्निकल एनालिसिस में है, ये सारे लोग स्पाइडर का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। हिडनली यूज करते हैं, ओपनली यूज करते हैं या फिर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, अलग बात है, लेकिन यूज करते हैं क्योंकि ये प्योरली डेटा एनालिसिस का एक अच्छी जगह है। ऐसा एक कैलकुलेटर आप लोगों के सामने स्पाइडर देके रखे हैं जिसमें से हम लोग कोई भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। चाहे आप, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लेवल आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार डिस्कस किया, आप लोगों को वो सारे लेवल्स पता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मेरे को आप लोगों से वो फीडबैक मिलता है, सर आपका वो दिया हुआ लेवल से हम लोग अभी तक सेफ है, हम लोग अभी तक ये पोजीशन बनाए हैं, हम लोग अभी तक ये प्रॉफिट कमाए हैं। तो ये मुझे खुशी मिलता है सुनने को कि कम से कम मैं एक पर्टिकुलर, मेरा जितने भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको मैं दूसरे के साथ शेयर करके इस वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों के पास पहुंच रहा हूं और लोगों को थोड़ा सा खुशी मिल रहा है, कम से कम ये मेरे लिए आशीर्वाद है। तो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि रिपोर्ट में जाके देखिए, ये डेरिवेटिव पे ऑफ कैलकुलेटर से लेके ऑप्शन एक्सपर्ट मेनू, ये जो जगह है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल स्टॉक में अगर बैंक निफ्टी कोई चूज करता हूं, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऑप्शन का डेटा इंक्लूडिंग डेल्टा का कैलकुलेशन जो लाइव में मिलेगा, आप लोगों को लाइव में मिलेगा। उसके साथ साथ मैं अगर रिपोर्ट में और कुछ फीचर्स आपको दिखाता हूं, तो डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट से लेकर सारे के सारे, मैं निफ्टी का यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट से लेकर बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक का, कोई भी इंडेक्स का ओपन करेंगे तो वहां पे स्प्रेड कैलकुलेटर से लेके पुट कॉल रेशियो, लाइव पुट कॉल रेशियो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारे के सारे चीज आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो डेटा एनालिसिस कीजिए, और ये डेटा ना कभी गलत नहीं होता है सर, मैं आप लोगों से सबको दोस्त कह रहा हूं ये चीज कि ये डेटा कभी गलत नहीं बताते हैं। चाहे आप लोग ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस कीजिए, चाहे आप लोग ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस कीजिए, चाहे ये पे ऑफ कैलकुलेटर का डेटा एनालिसिस कीजिए, ये डेटा ना कोई कभी गलत नहीं बताता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग का डिलीवरी रिपोर्ट, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट भी आता है। उससे हम लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का डिलीवरी आया है और उसका डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है, नहीं है, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इस कैलकुलेशन के बेसिस में हम लोग इसका नेक्स्ट डे का ट्रेड कहाँ पे बन सकता है, नेक्स्ट ट्रेड कहाँ तक जा सकता है, ये हम लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे डेटा एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म के अंदर, वो भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं अगर सिंपल सा बात है, मैं जो चीज सबसे ज्यादा देखता हूँ एनएससी डेरिवेटिव ऑप्शन चेन, जो आप लोगों से बहुत बार शेयर किया। देखिए ये डेरिवेटिव ऑप्शन चेन हो सकता है आप लोगों को ऑनलाइन दूसरे जगह पे, कोई भी ऑनलाइन से कोई भी जगह से आप लोगों को मिल सकता है ये डेरिवेटिव ऑप्शन चेन, खास करके एनएससी को वेबसाइट में भी जाके मिल सकता है। बहुत सारे क्लाइंट मुझे ये पूछे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, वो ऑप्शन मैं आपको गारंटी देता हूं दूसरे कोई भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। जो कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, कोई भी डेटा को पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर आप उसको देख सकते हैं, उस रेंज में से सिलेक्ट करके जो पर्टिकुलर डेटा आपको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक को देखना है, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो कस्टमाइज के बाद भी आप रिफ्रेश करेंगे तो आप अपना जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस में अलग अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीज एक जगह पे दिया हुआ है और वो प्लेटफॉर्म का नाम है स्पाइडर। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, डेटा एनालिसिस पे जाइए, थोड़ा सा डेडिकेशन अपना दीजिए, डेटा एनालिसिस को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा, तो आप लोगों को कहीं भी अटकेगा नहीं, कहीं कहीं पे कहीं जगह पे आप लोग अटकेंगे नहीं। सारे के सारे जगह ओपन रहेंगे आप लोगों के लिए, मार्केट आप लोगों के हाथ में होगा। तो 10 बजे से लेके 10:30 बजे के अंदर क्या डेटा बिल्डअप हो रहा है, उस डेटा के बेसिस में हम लोगों को आगे का क्या सेशन लेना है, मतलब क्या ट्रेंड होने वाला है मार्केट का। पहले 3 चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। एक तो ट्रेंड एनालिसिस, फर्स्ट ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड है एंट्री कहां पे होना है। थर्ड है एग्जिट कहां पे होना है। ये तीनों प्रोसेस अगर आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, आप लोग प्रॉपरली इसको पकड़ सकते हैं इसको, तो कोई भी जगह पे कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कोई भी ट्रेड हो, आप लोगों को वो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं कोई मैजिक स्टिक लेके बैठा नहीं हूं कि आप लोगों को मैं हैवेल्स का कॉल दे दिया हिट हो गया, मैंने आप लोगों को नेशनल एल्युमिनियम का कॉल दे दिया हिट हो गया, मैंने रिलायंस को डिप में बाई करने के लिए बोला, वो आज 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है। मैं आप लोगों को टाटा स्टील बाई करने के लिए बोला था, वो आज 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर जा रहा है। मैं आप लोगों को लास्ट सेशन पे वेस्ट कोस्ट पेपर को 260 में बाई करने के लिए बोला था फ्राइडे के सेशन में, वो आज के दिन में 287 चला गया था। तो ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है। कहां पे मिला था मुझे? डेटा देख के मिला था। इसका डेटा कह रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है। और चार्ट के हिसाब से, चार्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, चार्ट कुछ कहता है सर, सबको बता रहा हूं, चार्ट कुछ कहता है। चार्ट जो कहता है ना उसको सुनना चाहिए, चार्ट जो कहता है उसको एनालिसिस में ध्यान में देना चाहिए। चार्ट क्या कह रहा है, डेली हो वीकली हो कोई भी चार्ट हो, क्या कह रहा है वो हम लोग को अगर ठीक से समझ में आ जाएगा ना, तो चार्ट एनालिसिस एक बहुत बड़ा चीज होता है। तो आप लोग सीखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग खुद भी कर पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को फॉलो कीजिए। मेरे साथ अगर कुछ अलग से आप लोगों को बात करना है तो मेरा नंबर 7304414236, ये नंबर पे आप लोग कोई भी कभी भी कोई भी टाइम पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास कोई हिडन स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। मैं जो भी देखता हूं, मैं जो भी फॉलो करता हूं, पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के सेशन का लेवल्स बता देता हूं। निफ्टी करंट लेवल पे 15,840 के आसपास है। अगर यहां से निफ्टी का ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा तो आसानी से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा 870 के बहुत नजदीक है। तो कल के सेशन में अगर 870 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिल जाएगा तो आगे का सेशन हम लोग ऊपर ही ऊपर देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 870 के ऊपर एक बार मैं सोचा था आज ही क्लोजिंग देगा, लेकिन आज हुआ नहीं है, तो एक बार क्लोजिंग 870 के ऊपर देना चाहिए निफ्टी का। और नीचे का जो सपोर्ट है वो 675 700 के सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को भी अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी कुछ खास ये करेगा, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, आज के दिन में गैप अप दिया है, तो ये गैप अप कल एक बार क्लोज करने का कोशिश डेफिनेटली निफ्टी कर सकता है। ये चीज एक बार ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हूं। कोई भी दिन गैप अप देता है तो गैप अप को क्लोज करने का कोशिश जरूर करता है। तो छोटा गैप अप है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन 870 का लेवल हायर साइड में है और नीचे 675 का क्रूशियल सपोर्ट है। उसके साथ बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी से भी
बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने। आज का इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो बैंक निफ्टी का लेवल अभी क्या है, कुछ खास ये नहीं है। 34,500 का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन रिसेंट टाइम पे अगर 15,375 के 35,375 के ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, तो हम लोग बैंक निफ्टी को आगे के सेशन में देखेंगे ये 35,500 फिर से ब्रेक कर रहा है। तो अगर 35,375 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप लोग 34,900 का लेवल को सपोर्ट मानकर बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, और जो भी छोटा सा डिप मिलेगा ना उस डिप में फिर से एंट्री कीजिएगा। हमेशा मैं बता रहा हूं, ऊपर का लेवल मिलेगा वहां पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो नीचे की तरफ डिप में मिलेगा तो डिप में से फिर से बाई कर लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, कोई डाउनफॉल वाला सिचुएशन दोनों में ही नहीं है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ओवेस्ट कोड पेपर तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दिया। हाँ, लास्ट डे पे मैंने जो HDFC लाइफ दिया था वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने स्टॉप लॉस का जो लेवल दिया था आप लोगों को कि 678 के आसपास स्टॉप लॉस दिया था, वो स्टॉप लॉस आज अचीव हो गया, मतलब हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब इसमें मतलब जुड़े रहने का कोई बात ही नहीं है। उसके बाद मदरसन सुमी का दिया था मैंने। मदरसन सुमी का देखिए अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है। आज के दिन में भी बढ़ने का कोशिश थोड़ा सा सुबह में किया था, फिर थोड़ा फ्लैट मूवमेंट रहा आज के दिन में, तो कोई इशू नहीं है। 238 का जो स्टॉप लॉस दिया उसको मेंटेन करके काम कीजिए। नेक्स्ट डे के लिए मैं हैवेल्स का दिया था, हैवेल्स का भी आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेता हूं। हैवेल्स बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया है। पिछले 4 दिन से 5 दिन से जो डाउनफॉल हुआ था वो एक ही दिन में कवर कर दिया। पिछले एक हफ्ते का जो डाउनफॉल था वो एक ही दिन में हैवेल्स ने कवर कर दिया। तो अभी मेरे को लग रहा है कि 980 का मेरा जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस ठीक ठाक से बैठा है, और उसके हिसाब से 1035 से लेके 1050 तक का लेवल हैवेल्स दिखाएगा। हैवेल्स के साथ साथ मेरा और एक कॉल है जो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, एक्सिस बैंक का कॉल। बैंक निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म करता है जैसे आज किए है, तो कल का यही परफॉर्मेंस अगर मेंटेन रहता है तो एक्सिस बैंक यहां से एक अच्छा खासा बढ़िया मूवमेंट दिखाएगा। 759 मेरा मेक और ब्रेक लेवल था, आज इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो मेरे को लग रहा है एक्सिस बैंक यहां से 775 780 तक का लेवल डेफिनेटली एक्सिस बैंक में दिखाएगा। हिंद पेट्रो और एक अच्छा स्टॉक है जो मेरे को अच्छा लग रहा है। हिंद पेट्रो स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा सा चार्ट को दिखा देता हूं आप लोगों को। मैं जो लेवल्स बता रहा हूं ना वो लेवल्स को थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। हिंद पेट्रो का चार्ट देखिए। हिंद पेट्रो का चार्ट में ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट लेने के लिए रेडी है। 30550 के ऊपर मतलब 306 के आसपास इसका एक बढ़िया ब्रेकआउट मिलने वाला है हिंद पेट्रो, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो वीकली चार्ट में आप लोग देख सकते हैं मेरे को जो रेंज दिखा रहा है वो रेंज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग तो दिख रहा है कम से कम 330 से लेके 340 तक का लेवल हिंद पेट्रो में हम लोगों को दिख रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से हिंद पेट्रो में भी आप देखिए 295 के स्टॉप लॉस या 290 के स्टॉप लॉस में हिंद पेट्रो आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। 290 के स्टॉप लॉस में हिंद पेट्रो बाई कीजिए, तो इसमें बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया और हिंद पेट्रो का लेवल भी मैंने बता दिया। तो आगे का सेशन कैसे रहता है उसके बारे में फिर कल का वीडियो जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो कंटिन्यू तो डेफिनेटली बहुत सारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।